नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट क्राइम स्टोरीज हिंदी में। आज जो कहानी मैं लेके आया हूँ वो एक ऑनर किलिंग की कहानी है। उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ की कोतवाली पट्टी का एक गांव है असुरही। इसी गांव के रहने वाले भास्कर पांडे का बेटा सौरभ प्रतापगढ़ शहर में रहकर बीकॉम कर रहा था। वह जिस कॉलेज में पढ़ता था उसी कॉलेज में गांव धनगढ़ सराय छिवलाहा के रहने वाले राकेश कुमार सिंह की बेटी संजू भी बीएड कर रही थी। सौरभ और संजू आसपास के गांव के रहने वाले थे, इसलिए दोनों में जान पहचान हो गई। दोनों की यह जान पहचान जल्द ही दोस्ती में बदली तो दोनों अक्सर मिलने जुलने लगे। लगातार मिलने से दोनों में प्यार हो गया। धीरे धीरे उनका यह प्यार बढ़ता गया। फिर तो यह हाल हो गया कि जब तक दोनों एक दूसरे को देख न लेते, बातचीत न कर लेते, उन्हें चैन न मिलता। सौरभ और संजू का यह प्यार परवान चढ़ा तो उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में ही नहीं खाई, बल्कि निश्चय कर लिया कि कुछ भी हो, लोग कितना भी विरोध करें, वो शादी जरूर करेंगे। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। इसकी वजह थी दोनों की अलग अलग जात का होना। सच है, प्यार न तो जाति देखता है और न ही धर्म। संजू और सौरभ के साथ भी यही हुआ था। उनके प्यार को जमाने की नजर न लगे, उन्हें किसी तरह जुदा न किया जाए, यह सोचकर उन्होंने शादी करने का फैसला ही नहीं किया, बल्कि पड़ोसी जिला इलाहाबाद जाकर पान दरीबा स्थित आर्य समाज मंदिर में वहां के रीति रिवाज के अनुसार विवाह कर लिया। यह 1 जुलाई 2016 की बात है। विवाह करने के बाद संजू अपने घर आ गई। उसके विवाह की भनक घर के किसी भी आदमी को नहीं लग पाई थी। वह जब भी सिंदूर लगाती तो बालों के नीचे इस तरह से छिपाती थी कि किसी को नजर नहीं आता था। शादी के बाद सौरभ आगे की पढ़ाई के लिए लखनऊ चला गया। वहां वह पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहा था। वह सोच रहा था कि अगर वह एक बार सेट हो जाएगा तो अपने रिश्ते का खुलासा भी कर देगा और तब घर वाले और परिवार वालों को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। सौरभ के लखनऊ चले जाने के बाद संजू की उससे मोबाइल पर बातें जरूर हो रही थी, लेकिन वो खुद को इतनी अकेली महसूस कर रही थी कि उसका अकेले मन नहीं लगता था। सौरभ के लखनऊ चले जाने के बाद संजू की उससे मोबाइल पर बातें जरूर होती थी, लेकिन वह खुद को अकेली महसूस कर रही थी। उसे सौरभ की दूरी बहुत परेशान कर रही थी। संजू भी पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती थी, इसीलिए सौरभ ने आगे की पढ़ाई के लिए उसका एडमिशन कानपुर में करवा दिया। कानपुर आने के बाद सौरभ के साथ रहने की जिद करने लगी और 18 सितंबर 2016 को वह लखनऊ आ गई। सौरभ लखनऊ के आशियाने में रहता था, संजू भी उसी के साथ उसी कमरे में रहने लगी। आगे चलकर कोई परेशानी न हो, इसके लिए 20 सितंबर 2016 को सौरभ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में संजू के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। इसके बाद संजू के घर वालों को सौरभ के साथ उसकी शादी का पता चल गया। चूंकि सौरभ उनकी जात का नहीं था, इसलिए पूरा परिवार आग बबूला हो उठा। बेटी द्वारा लिया गया यह निर्णय किसी को भी स्वीकार नहीं था, खास करके संजू के पिता राकेश कुमार सिंह को। बेटे की इस हरकत से वह काफी नाराज थे, जबकि सौरभ के घर वाले बेटे के इस प्यार के बारे में जानते थे। उन्हें संजू बहू के रूप में स्वीकार भी थी। संजू के पिता राकेश सिंह जनता इंटर कॉलेज उड़ैया डीह के प्रधानाचार्य थे। ऐसे में अपनी इज्जत को लेकर वह काफी परेशान थे। किसी भी कीमत पर वह इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। बेटी की इस हरकत से वह काफी तनाव में रहने लगे थे। वैसे भी वह काफी उग्र स्वभाव के थे। यही कारण था कि उनके घर के लोग संजू का प्रेम विवाह चाहकर भी स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। संजू के लखनऊ आने के बाद दोनों पति पत्नी की तरह रहते हुए अपनी आगे की पढ़ाई कर रहे थे और भविष्य के सपनों में खोए रहते थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक तूफान आने वाला है जो उनकी जिंदगी को झकझोर कर रख देगा। सौरभ और संजू के दिन अच्छी तरह से कट रहे थे, लेकिन 10 अक्टूबर 2016 को संजू के पिता राकेश कुमार सिंह अचानक सौरभ के कमरे पर आ धमके। उन्हें देखकर पहले तो दोनों डरे, लेकिन जब उन्होंने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, उन्होंने उन्हें माफ कर दिया है, तो दोनों आश्वस्त हो गए और दोनों को काफी खुशी मिली। राकेश कुमार सिंह ने कहा, बच्चों, तुम्हारी शादी से हमें कोई परेशानी नहीं है। जो होना था वो हो गया है। अब हम चाहते हैं कि समाज के रीति रिवाज हैं उनका पालन किया जाए। इसके बाद संजू और सौरभ को विश्वास मिलने कर गांव में धूमधाम से दोनों की शादी की बात कहकर राकेश कुमार सिंह संजू को अपने साथ लेकर गांव लौट आए।
सौरभ भी खुश था कि चलो देर ही सही उसके ससुर जी ने नाराजगी त्याग कर बेटी को उसे अपना लिया है। लेकिन संजू के गांव जाने के बाद जब उसने उसे बात करने की कोशिश की तो बात नहीं हो सकी, क्योंकि संजू को उससे बात करने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। संजू पर तमाम पाबंदियां लगा दी गई थी। एक तरह से उसे बंधक बना लिया गया था। 10 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2016 तक संजू से जब बात नहीं हो पाई तो सौरभ अपनी ससुराल जा पहुंचा। ससुराल पहुंचा लेकिन संजू से उसे मिलने नहीं दिया गया। उसे घर पर रुकने तक नहीं दिया गया। उसे धुतकार कर भगा दिया गया। ऐसा कई बार हुआ तो सौरभ ने पत्नी को पाने के लिए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से गुहार लगाई। इसका नतीजा यह निकला कि 3 नवंबर 2016 को हाईकोर्ट ने संजू को उसे सौंपने का आदेश तो दे दिया, साथ ही हाईकोर्ट में भी पेश करने को कहा, लेकिन निर्धारित तारीख पर संजू को हाईकोर्ट में पेश नहीं किया गया। इसके बाद पट्टी कोतवाली पुलिस ने राकेश कुमार सिंह को संजू के साथ थाने बुलाया। जहां हुई पंचायत में संजू अपने पिता के साथ जाने को तैयार नहीं थी। वह बार बार अपने पति सौरभ के साथ जाने की बात कर रही थी। उसका कहना था कि उसने सौरभ को ही अपना सब कुछ मान लिया है। अब वह मरेगी तो उसी के साथ और जिएगी भी तो उसी के साथ। थाने में हुई पंचायत में संजू के फैसले एवं हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद राकेश कुमार सिंह पुलिस पर दबाव डलवाकर संजू को अपने साथ घर ले आए, जबकि सौरभ ने पुलिस को हाईकोर्ट का आदेश दिखाने के साथ कोर्ट मैरिज का प्रमाण पत्र भी दिखाया था, लेकिन पुलिस ने उसके एक नहीं सुने थे। 30 अक्टूबर को दिवाली का त्योहार था, जिसकी वजह से कुछ नहीं हो सका। अगले दिन 31 अक्टूबर को पट्टी कोतवाली में सौरभ ने अपनी पत्नी संजू की जान का खतरा बताते हुए उसके पिता राकेश कुमार सिंह समेत 3 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर देते हुए न्याय की गुहार लगाई। इसके अलावा सौरभ एसपी माधव प्रसाद वर्मा से मिला और उन्हें भी तहरीर देकर पत्नी के जान बचाने की गुहार लगाई। एसपी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए न केवल संजू को सौरभ के सुपुर्द कराने के निर्देश दिए, बल्कि सौरभ की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश भी दिया। उनके आदेश का यह असर हुआ कि पट्टी कोतवाली पुलिस ने 2 नवंबर 2016 को सौरभ की तहरीर पर राकेश कुमार सिंह, उसके छोटे भाई धीरेन्द्र सिंह और छोटे बेटे शुभम के खिलाफ अपराध संख्या 376/2016 धांधली की धारा 368 के तहत मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन तुरंत कोई कार्यवाही नहीं की। 2 नवंबर को गांव धनगर के लोगों से पट्टी पुलिस को पता चला कि संजू की मौत हो गई है। जैसे ही पुलिस को पता चला कि संजू की मौत हो गई है, उनके हाथ पांव फूल गए। पुलिस तुरंत गांव पहुंची और आनन फानन में संजू की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साथ ही अपहरण के मुकदमे में हत्या की धारा 302 जोड़कर नामजद लोगों की तलाश शुरू कर दी। 3 नवंबर 2016 की सुबह संजू के पिता राकेश कुमार सिंह को उड़ैया डी मोड़ से गिरफ्तार कर लिया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह पता चला कि संजू की मौत जहर देने से हुई थी। थाने लाकर राकेश कुमार सिंह से पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि संजू ने उनकी इज्जत से खिलवाड़ किया था। उसने हमारे मान मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया था, जिसकी वजह से उसे जहर देकर उसकी हत्या कर दी गई। पूछताछ के बाद पट्टी कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर राजकिशोर ने उसे अदालत में पेश करके जेल भेज दिया। इसके बाद वह संजू के चाचा धीरेन्द्र सिंह तथा भाई शुभम को भी गिरफ्तार कर लिए और उनसे जो बात पता चली कि झूठी मान मर्यादा, शानो शौकत के चक्कर में आकर, लोगों के कहने सुनने में आकर उन्होंने अपनी ही बेटी, अपनी ही सगी बेटी, अपनी ही जिगर के टुकड़े को जान से मार दिया, जहर देकर मार दिया। आखिर कब तक लोग झूठी आन बान शान के लिए ऐसे प्रेमियों, ऐसे प्रेम के पक्षियों की हत्या करते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी कहानी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अगर कहानी पसंद आई हो तो अपने मित्र, दोस्त, यार, रिश्तेदारों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।